जंगल में घूमते समय युवक को संयोग से पिछली सदी का एक सेकंड हैंड ट्रैक्टर मिल गया। आप जानते हैं, स्थानीय स्तर पर आप जो कुछ भी उठाते हैं वह आपका अपना होता है। और लाउदे के परिवार के पास एक बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स है जिसमें निराई गुड़ाई की जरूरत है, इसलिए उन्होंने इस परित्यक्त ट्रैक्टर को पुनर्जीवित करने की तैयारी की। सबसे पहले वाहन का प्रारंभिक निरीक्षण करना होगा। जब युवक कार की बॉडी को देख रहा था तो उसने पाया कि यह फोर्ड एन सीरीज का ट्रैक्टर था जिसका उत्पादन 1939 से 1952 तक किया गया था। 1939 में ट्रैक्टर के आगमन ने कृषि को पूरी तरह से बदल दिया। पिछली सीरीज की तुलना में इस ट्रैक्टर में न केवल नए पैडल हैं, बल्कि यह 4 स्पीड ट्रांसमिशन से भी लैस है जो काफी जबरदस्त है। फिर अगला कदम इंजन को समग्र रूप से देखना है। इंजन की स्थिति को देखते हुए विभिन्न संरचनाएं वर्षों से क्षरण के निशानों से ढकी हुई हैं। जब लाउदे वाहन की दूसरी ओर आया तो उसने पाया कि दोनों नन्हे प्यारे जीव वहां पहले से ही अपना घर बना चुके थे। तब लाउदे ने अपने दूसरे चाचा के घर से उधार लिया हुआ कन्वर्टर निकाला और बाद के अवलोकनों को प्रभावित न करने के लिए कीटनाशक भी लाया। उन्होंने तुरंत इसकी मल त्याग की तैयारी की और फिर पिछली सदी के इस ट्रैक्टर को चालू किया। लाउदे ने तुरंत ही अपने कई वर्षों के यांत्रिक अनुभव का उपयोग करके इसे पुनर्जीवित करने और सड़क पर लाने की तैयारी कर ली और इस पर एक लॉन घास काटने की मशीन भी लगा दी। दृश्य बदल गया और लाउदे ने अपने बगल में नई खरीदी गई सेकेंड हैंड कार का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात ट्रैक्टर का रखरखाव था। ट्रैक्टर को खींचने के लिए दौड़ने से पहले उन्हें पहले वाहन के इंजन की जांच करनी पड़ी और लाउदे ने कहा कि यह शेवरले लंबे समय से चुप थी। 5 महीने पहले ही लाउदे ने इस सेकेंड हैंड कार के सभी ब्रेक पाइप, रेडिएटर और इग्निशन डिवाइस को बदला था और फिर उस स्थान पर जाने की तैयारी की जहां ट्रैक्टर को संग्रहित किया गया था। रास्ते में लाउदे ने कहा कि अगर वह ट्रैक्टर को ले जाना चाहता है तो उसे एक छोटे ट्रेलर को लोड करने के लिए गोदाम में जाना होगा और फिर वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां ट्रैक्टर संग्रहित किया गया था। यहां हम देख सकते हैं कि लाउदे ने ट्रैक्टर के लिए एक ट्रेलर फ्रेम तैयार किया ताकि इसे दूर ले जाया जा सके। कार को चलाने के बाद पहियों को ठीक करना होगा और फिर मरम्मत के लिए वर्कशॉप तक ले जाना होगा। मरम्मत की दुकान के रास्ते में लाउदे ने उत्साह से कहा कि वह इसे ठीक कर देगा और इसे फिर से सही करने के लिए एक खरपतवार खाने वाला यंत्र लगाएगा। दृश्य बदल गया और लाउदे मरम्मत की दुकान पर आया और तुरंत कहा कि वह ट्रैक्टर की मरम्मत करना चाहता है। सबसे पहले जो काम करना था वह था धातु के पैनल और बम्पर को हटाना और शीतलन प्रणाली को पूरी तरह से अलग करना। हालांकि इंजन स्टील बॉडी अपने आप में एक फ्रेम है। इंजन को हटाने के लिए आपको पहले इसे जैक से उठाना होगा। आगे के पहियों को जोड़ने वाले स्क्रू को हटाने के बाद अब आप आसानी से आगे के पहियों को हटा सकते हैं। तब लाउदे ने कहा कि इंजन को विघटित करने के लिए हमें पहले कनेक्शन पर लगे स्क्रू को हटाना होगा और फिर इंजन को उठाने के लिए लोहे की चेन का उपयोग करना होगा ताकि इंजन को आसानी से हटाया जा सके। फिर जब लाउदे आराम करने के लिए बैठे तो उन्होंने इंजन और अन्य सामान को रंगने के बारे में सोचा। 2.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हवा से सुखाया गया इंजन हमारे सामने आया और फिर इंजन और पहिए लगाए जाएंगे। लाउदे की गहन असेंबली के बाद ट्रैक्टर अब एकदम नया लग रहा है। दृश्य बदल जाता है और लाउदे वाहन को धोने के लिए बाहर जाता है और फिर उसे पेंट करने के लिए टेंट में खींचता है। इस कदम के लिए भी अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। 2.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पिछली सदी का यह ट्रैक्टर हमारे सामने आ गया। अगला कदम इसे ज्यादा पेशेवर मरम्मत की दुकान पर ले जाना था और फिर कार के दूसरे हिस्सों को जोड़ना था। अचानक लाउदे ने सोचा कि वाहन में कोई इग्निशन डिवाइस नहीं थी, इसलिए उसके पास पिस्टन को ऊपर से हटाने और 12 वोल्ट एसी जनरेटर लगाने के लिए स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर उसे एक नया इंस्ट्रूमेंट पैनल और टैकोमीटर लगाना पड़ा। साथ ही एक ब्रांड भी नए चार्जिंग रोटेटर को स्थापित करने के बाद अन्य भागों को पेंट करने की आवश्यकता है। दृश्य बदल जाता है
और लाओदे को सबसे पहले इंजन का निकास उपकरण स्थापित करना पड़ता है।